तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर आल की तुलना ऊष्मागतिकी समीकरण du बराबर dq माइनस pw से कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Cv और Cp क्या होता है, इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो और यहाँ पे ऊष्मा से इसका संबंध देखते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि हम नियत आयतन पर नियत आयतन की जो ऊष्मा होती है, नियत आयतन की गैस में ऊष्मा हम देखेंगे, नियत आयतन की गैस में ऊष्मा जिसे हम लिखते हैं Q से, तो यह हो जाता है, या Q भी लिख लेते हैं नियत आयतन पर। तो इसका मान होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं या कुछ इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं dq v बराबर n cv डेल्टा t लिखते हैं, जहाँ पे t क्या होता है, मोल होता है, और डेल्टा t ताप में परिवर्तन होता है। cv क्या होता है, cv होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cv क्या होगा, cv हो जाएगा नियत आयतन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब देखेंगे हम कि गैस को दी गई जो कुल ऊष्मा है, गैस को, ये पहली स्थिति दूसरी स्थिति देखते हैं, गैस को दी गई कुल ऊष्मा, गैस को दी गई कुल ऊष्मा क्या होती है, गैस को दी गई कुल ऊष्मा क्या हो जाएगी, तो इसे हम लिखते हैं dq बराबर होता है ncp डेल्टा t, जहां पे cp क्या होता है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, ये मेयर समीकरण होता है, और du बराबर dq माइनस pw ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेयर समीकरण क्या होता है, मेयर समीकरण कहलाता है Cp माइनस Cv बराबर R। यहाँ पे हमने Cp और Cv देखा, क्या होता है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, Cv क्या होता है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और R क्या होता है, गैस नियतांक होता है यह। और ये सभी आदर्श गैस के लिए क्या होता है, समान होता है, क्योंकि एक नियतांक है, गैस नियतांक, ये क्या होता है, गैस नियतांक होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये होता है dq बराबर क्या हो जाएगा, du प्लस w। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं w को कार्य होता है, कार्य को हम कैसे लिख सकते हैं, नियत दाब पे किया गया कार्य हम देखते हैं, यह होता है P इंटू डेल्टा V, ये कहलाता है यहाँ पे कार्य। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पे हमने देखा कि dq क्या होता है, जो दी गई ऊष्मा होती है ये क्या कहलाती है, किसी भी गैस को दी गई कुल ऊष्मा dq कहलाती है, और यह इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस पे किए गए कार्य के बराबर होता है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो अब उत्तर को यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम देखें, जैसा कि हमने अभी देखा कि क्या होता है, यह होता है dq बराबर du प्लस p इंटू डेल्टा v। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, ncp डेल्टा t लिख सकते हैं। अभी हमने देखा कुल ऊष्मा, और ये नियत आयतन पे जो ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा में
परिवर्तन के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि ये जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है डी यू के भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका मान हो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी प्लस, अब आदर्श गैस समीकरण पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पी इंटू डेल्टा भी बराबर एन। अब यहाँ पे नियत दाब रखते हैं, तो आयतन में जो परिवर्तन होगा हम यहाँ पे लिखते हैं एन और आर में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि गैस में मोलों की संख्या समान रहेगी, आर गैस नियतांक भी समान रहेगा, तो ताप में परिवर्तन होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, और हम मेयर समीकरण लिखते हैं सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यदि हम डेल्टा टी से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी से गुणा करने पे या डी टी से गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, इससे गुणा करने पे हम देखते हैं सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी बराबर आर डी टी। अब इससे तुलना करें तो क्या हमें मालूम चल रहा है कि ध्यान से देखिए, गैस में उष्मा के मान को दर्शाता है। इसको देखिए, गैस को दी गई आंतरिक उष्मा या हम कह सकते हैं नियत आयतन पे दी गई उष्मा के मान को दर्शाता है, और ये किसको दर्शा रहा है, कार्य को। ये क्या है, कार्य है, तो कार्य को दर्शाता है। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये मान किसको दर्शाता है, यह मान दर्शाता है गैस को दी गई कुल उष्मा dq को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैस की कुल उष्मा को यह दर्शाता है। Cv किसको दर्शाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नियत आयतन पर गैस की उष्मा को दर्शाता है या आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता है। हम लिख सकते हैं यह आंतरिक उष्मा को दर्शाता है, और ये गैस में किए गए कार्य को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए P इंटू डेल भी क्या है, कार्य है, तो ये कार्य को दर्शाता है, तो कार्य को दर्शाता है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।